हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर क्लासेस बिजोलिया। आज हम बात करेंगे किसान आंदोलन के टॉप 25 क्वेश्चंस का पार्ट टू। हम 1 से लेकर 13 क्वेश्चंस तक पहले ही पढ़ चुके थे और आज हम पढ़ेंगे 14 क्वेश्चन से 25 क्वेश्चन तक। और इन 25 क्वेश्चन टोटल पढ़ने के बाद आपको किसान आंदोलन से किसी भी एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने इनको अच्छे से पढ़ लिया, क्योंकि इसके अंदर मैं पूरा टॉपिक कवर अप कर रहा हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं और आपको पेशेंस से वीडियो को देखना है। आई विल डेफिनेटली गारंटी कि इस वीडियो के बाद आपका जो इस किसान आंदोलन का टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अपन अपना 14 वाला क्वेश्चन था, वो है कि महात्मा गांधी ने राजस्थान में किसान आंदोलन से संबंधित किस हत्याकांड को जालियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स बताया। विभत्स यानी भयानक बताया। तो अपन इंग्लिश में भी पढ़ लेते हैं एक बार। विच मैसेकर रिलेटेड टू द पीसेंट मूवमेंट इन राजस्थान वाज डिस्क्राइब्ड बाय महात्मा गांधी एज वर्स देन जालियांवाला बाग मैसेकर। तो ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी ने जालियांवाला बाग को किस हत्याकांड को जालियांवाला बाग से भी विभत्स यानी भयानक बताया। तो मानगढ़ हत्याकांड इसको नहीं बताया क्योंकि ये अपने भील जनजाति के ऊपर हुआ था, तो ये नहीं है। दाभड़ा हत्याकांड भी नहीं है और ये अपने निमोचना हत्याकांड, ये इसका राइट आंसर है। और ये अपने कब हुआ था? ये अपने अलवर किसान आंदोलन के अंदर हुआ था। ठीक है, ये अपने अलवर किसान आंदोलन के हुआ था। और ये कितनी तारीख को हुआ था? ये अपने हुआ था 14 मई 1925 को हुआ था। और इस दिन जो कमांडर थे छाजू सिंह, जी हाँ दोस्तों, जो छाजू सिंह कमांडर थे, उन्होंने गोलियां चला ली थी कि किसानों की जो एक बैठक हुई थी, किसान सभा थी निमोचना के अंदर, उस पर गोलियां चला ली थी। 1400 या 1500, 1400 से 1500 लोगों की मृत्यु हुई और इस हत्याकांड को निमोचना हत्याकांड कहा। और इस हत्याकांड का तरुण राजस्थान में सचित्र प्रकाशित हुआ। ये एक अपने समाचार है, तरुण यहाँ पे सचित्र प्रकाशित किया इस हत्याकांड को। और जो अपने गांधी जी ने इंडिया समाचार पत्र में इसको दोहरी डायरशाही कहा और इसे जालियांवाला बाग से भी भयानक बताया। ठीक है, और राम नारायण चौधरी थे, उन्होंने इस हत्याकांड को अपने क्या कहा? इस हत्याकांड को, इसको निमोचना हत्याकांड नाम दिया। इस मासेकर को निमोचना हत्याकांड नाम दिया। तो ये थे अपने निमोचना हत्याकांड की, मैंने पूरी डिटेल बता दी आपको। और फिर अपन बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। बूंदी के बरड़ क्षेत्र में शुरू हुए किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? हु लेड द पीसेंट मूवमेंट इन बूंदीज बरड़ एरिया? तो किसने ये बूंदी के बरड़ एरिया में किसने आंदोलन का नेतृत्व किया? तो विजय सिंह पथिक नहीं होगा, इसने यहाँ पे नेतृत्व नहीं किया, ये लेट आया था। उसके बाद अपने आएंगे नानक जी भील, इसने भी नहीं किया। नैनू राम, जी हाँ, ये इसका राइट आंसर है। तो ये अपने आंदोलन हुआ था बूंदी का, ये अपने चालू कब हुआ था? अप्रैल 1922 में चालू हुआ था, जिसको चालू नैनू राम ने किया था। और इसके जो अन्य अपन नेता की बात कर लेते हैं, वो कौन कौन थे? तो इसके अन्य नेता थे एक अपने नारायण सिंह थे, और अपने दूसरे थे अपने भंवर लाल थे, और एक अपने थे राम नारायण चौधरी। इनको तो अपन जानते हैं, तो ये इनके मुख्य नेता थे। ठीक है, और माणिक्य लाल इसका नहीं हुआ, तो राइट आंसर होगा सी। और अपन अब चलते हैं अपने 16 नंबर के क्वेश्चन पे कि नानक जी भील व देवलाल गुर्जर का संबंध निम्न में से किससे था? नानक जी भील एंड देवीलाल गुर्जर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पीसेंट मूवमेंट? तो तो इसका आंसर आएगा अपने बूंदी किसान आंदोलन। ये बिजोलिया से नहीं था, बेकू से नहीं था, इसका आंसर है अपने बूंदी किसान आंदोलन। अलवर भी नहीं होगा। बूंदी किसान आंदोलन की बात करते हैं अब। अपने हुआ था ये 2 अप्रैल 1923 को हुआ था अपने बूंदी के एक डाबी गांव। बूंदी किसान आंदोलन में एक डाबी गांव पे किसानों की सभा थी। यहाँ पर जो अपने एक पुलिस अधीक्षक थे इकराम हुसैन, वहाँ इन्होंने फायरिंग कर दी। इकराम हुसैन ने फायरिंग कर दी और यहाँ पर अपने 2 किसान कौन थे? एक तो अपने नानक जी भील और अपने एक देवीलाल गुर्जर, ये दोनों शहीद हो गए वहाँ पे। तो ये डाबी हत्याकांड के अंदर हुआ था, इन दोनों शहीद हो गए थे, इसलिए ये फिर अपने बूंदी किसान आंदोलन में आएंगे। और अपने 17 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राज्य में किस किसान आंदोलन की गूंज ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में उठी थी? विच फार्मर मूवमेंट ऑफ द स्टेट इंक्वायर्ड इन द हाउस ऑफ कॉमन्स? यानी कि ब्रिटिश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली हाउस ऑफ कॉमन्स, वहां पर किस आंदोलन की बात चली थी?
तो अपने बेगू ये आंसर नहीं होगा, इसकी नहीं चली थी, बरड़ की नहीं चली थी, सिक्कर अपना जो राइट आंसर होगा सिक्कर होगा। तो ठीक है, जो अपने सिक्कर आंदोलन था ये कब शुरू हुआ था इसके बारे में अपन ब्रीफ इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। 1922 में शुरू हुआ था। और ये किस कारण हुआ था, ये हमने भूमि कर था, जो भूमि टैक्स होता है उसकी वृद्धि कर दी थी यहाँ पे, जो यहाँ का संबंध था उसने। तो इस किस नेता ने चालू किया था, यहाँ पर सबसे मेन रोल था अपने राम नारायण चौधरी। और इन्हीं की वजह से जो सिक्कर किसान आंदोलन की गूंज थी ये ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंची। अपने मेन थे अपने राम नारायण चौधरी थे, और फिर अपने थे हरि ब्रह्मचार्य थे, अपने हरि ब्रह्मचार्य। और अपने जो एक और नेता थे इसके वो थे देशराज जाट, जाट नेता देशराज थे। ये तीन इसके मुख्य नेता थे। और फिर यहाँ के जो ब्रिटिश के एक न्यूज़पेपर थी डेरी हेराल्ड, यहाँ पे अपने किसानों के समर्थन में न्यूज़ छपी थी। ब्रिटिश के अपने लंदन में न्यूज़ छपी थी, वहाँ के डेरी हेराल्ड में जो किसानों के संबंध में छपी थी वो थी अपने 1925 में छपी। तो ये था अपने इसका मेन इंट्रोडक्शन, अपने की किस आंदोलन से थे, सिक्कर आंदोलन से थे। ठीक है, तो अब अपने अगले 18 नंबर क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। नंबर वाला क्वेश्चन है वो है अपने कि 1925 यानी कि 1925 में पुष्कर में हुए अखिल भारतीय जाट महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, यानी कि वो प्रिसाइडेड ओवर द सेशन ऑफ ऑल इंडिया जाट महासभा हेल्ड एट पुष्कर इन 1925। तो ठीक है, तो इसमें किसने यहाँ पर हुआ था, जो ये अपने है किशन सिंह पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है हरलाल सिंह, सी तीसरा ऑप्शन है मोतीराम, और डी ऑप्शन है अपने राम नारायण चौधरी। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा अपने होगा ए ऑप्शन है किशन सिंह, इन्होंने अध्यक्षता की थी। और ये जो अपने सेशन था जाट महासभा ये कब हुआ था, अक्टूबर अक्टूबर 1925। भारतीय महासभा की जो अध्यक्षता की थी वो की थी अपने किशन सिंह ने, महाराजा थे ये भरतपुर महाराजा किशन सिंह ने की थी, इन्होंने अध्यक्षता की थी। और जो अपने जाट नेता थे ठाकुर देशराज, इन्होंने एक अपने अखबार के अंदर किसानों की समस्या का वर्णन किया था, वो था हमने राजस्थान संदेश। इसके अंदर इन्होंने किसानों की समस्या का वर्णन किया था। तो ये था अपने 18 नंबर क्वेश्चन। और 19 था अपने जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन कहाँ किया गया, वेयर वाज द जाट प्रजापति महायज्ञ वाज ऑर्गेनाइज्ड, कहाँ पर ये ऑर्गेनाइज्ड हुआ था। तो ये अपने सिक्कर, ये इसका राइट आंसर होगा। जोधपुर में नहीं हुआ था, झुंझुनू में नहीं हुआ, बीकानेर में नहीं हुआ। तो अब इसके बारे में अपन जान लेते हैं आगे क्या था। तो जो ये ठाकुर देशराज थे इन्होंने पलथाना सभा की थी एक 1933 के अंदर। यहाँ पे डिसाइड लिया था कि अपन जाट प्रजापति महायज्ञ करेंगे। यहाँ पर डिसाइड हुआ था पलथाना नामक स्थान में। और जो जाट प्रजापति महायज्ञ था ये अपने किस तारीख को हुआ था, ये अपने 20 जनवरी 1934 को हुआ। तो ठीक है, ये तो इसका अपना इंट्रोडक्शन हो गया। किस दिन हुआ था, ये अपने बसंत पंचमी के दिन हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, वो है अपने सिक्कर महिला किसान आंदोलन की अध्यक्षता किसने की, वो डिसाइडेड ओवर द सिक्कर महिला सम्मेलन। तो सिक्कर महिला सम्मेलन कब हुआ था अपने 20 अप्रैल। पहले अपन इसके बारे में सिक्कर महिला सम्मेलन के बारे में बात कर लेते हैं। 20 अप्रैल 1934 को हुआ था। कहाँ पे हुआ था ये अपने कटराथल नामक गांव में हुआ था, कटराथल नामक गांव में हुआ था। और यहाँ पे जो महिला किसान आंदोलन हुआ था ये, और इसकी अध्यक्षता जो की थी वो थी अपने किशोरी देवी ने, किशोरी देवी ने की थी, जो किसकी पत्नी थी, अपने हरलाल की पत्नी थी, हरलाल सिंह की पत्नी थी, इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो ये अपने 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब अपन 21 क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नेता सिक्कर किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट रिलेटेड टू द सिक्कर किसान आंदोलन। तो इनमें से कौन सा सिक्कर किसान आंदोलन से नहीं था, तो सरदार हरलाल सिंह ये नहीं थे। ये मतलब इसमें पूछ रखा है कि नॉट रिलेटेड यानी कौन, इसे तो हरलाल सिंह थे नेता यहाँ के सिक्कर के। अभी हमने पढ़ा किशोरी देवी हरलाल सिंह की पत्नी थी। पन्ने सिंह भी यहाँ के मुख्य नेता में थे सिक्कर के, और गोरू सिंह भी सिक्कर के आंदोलन के मुख्य नेता थे। तो भोजी लंबरदारी ये नहीं थे, ये अपने कहाँ के नेता थे, भरतपुर किसान आंदोलन की वहाँ के नेता है, जो अपन ने पहले के क्वेश्चन में पढ़ लिया है। ठीक है, तो यहाँ तक अपन को पता चल गया। और मैं बताऊँ
और इसके जो नेता थे और 2-3 मैं नेता बता देता हूँ। हरु सिंह पलथाना एक और जो अपने सिक्कर किसान आंदोलन के नेता थे, और एक थे अपने गोरू सिंह कटराथल, ये तो अपन ने पढ़ ही लिया है। और एक थे अपने लेखराम कसवाली। ये 5 नेता आपको याद रखने हैं। तो ये नेता थे अपने सिक्कर किसान आंदोलन के। और अपन बढ़ते हैं हम आगे अपने लास्ट क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन बच रहे हैं। 22 वाला क्वेश्चन अपने निम्न में से कौन सी जागीर शेखावटी क्षेत्र के पंचपाणों में शामिल नहीं थी? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वर नॉट इंक्लूडेड इन द पंचपाणा ऑफ शेखावटी रीजन? तो अपने शेखावटी रीजन में पंचपाणे हुआ करते थे, यानी कि 5 जो बड़े स्टेट या फिर अपन ने कुछ जागीरों के स्टेट बोल सकते हैं। 5 बड़ी जगह थी सिक्कर के अंदर, वो थे अपने, एक था अपने नवलगढ़ जो कि इसके अंदर आ रहा है, दूसरा था अपने मंडावा, एक था अपने बिसाऊ, एक था अपने ढूंढलोंद, एक था अपने मलसीसर। ये थे अपने पंच ये अपने थे पंचपाना थे, माल सीसर। तो इसके अंदर तीनों तो ये आ रहे हैं, तो राइट आंसर अपना है खेतड़ी, क्योंकि ये पंचपाणों के अंदर नहीं आता था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। 23 वाला क्वेश्चन है अपने निम्न में से कौन सा नेता बीकानेर किसान आंदोलन से संबंधित है? विच ऑफ द फॉलोइंग डीलर वॉज रिलेटेड टू द बीकानेर पीसेंट मूवमेंट? तो इनमें से बीकानेर पीसेंट मूवमेंट के अंदर कौन सा नेता सम्मिलित था? तो पहला ऑप्शन है अपने हनुमान सिंह। तो इसका आंसर भी है हनुमान सिंह, अपने बीकानेर पीसेंट मूवमेंट के अंदर था। ठीक है। और आगे के जैसे पढ़ लेते हैं। ठाकुर देशराज सिंह बीकानेर में नहीं था, ये अपन ने पढ़ा अभी पहले के क्वेश्चन में। ये अपने सिक्कर की तरफ आंदोलन था, उसमें था। माणिक्य लाल वर्मा नहीं थे, विजय सिंह बतिक बिजोलिया वाले नहीं थे, तो ये आंसर नहीं होगी। अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि ये अपने बीकानेर किसान आंदोलन 1937 में चालू हुआ था, जिसका नेतृत्व किसने किया था? अपने जीवन चौधरी ने इसका नेतृत्व किया था। जीवन चौधरी ने इसका नेतृत्व किया था। और ये कहाँ पे चालू हुआ था? ये अपने चूरू के दूधवा खड़ा, ये जगह का नाम है दोस्त। ये थे अपने दूधवा खड़ा गांव में ठाकुर के अत्याचारों के विरुद्ध हुआ था, ये आंदोलन चालू हुआ था। तो ये कहाँ से चालू हुआ था? ये ना जगह आपको याद रखनी है। चूरू के दूधवा खड़ा गांव से ठाकुर के अत्याचारों के विरुद्ध हुआ था ये अपने आंदोलन चालू। ठीक है, तो ये अपना इसका हो गया। अब अपन अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। होप करता हूँ कि आपको अच्छा लग रहा होगा और आपको मजा आ रहा होगा। अप्रैल में 1929 में बीकानेर के नहरी क्षेत्र में स्थापित जमींदारा एसोसिएशन का प्रथम अध्यक्ष कौन था? हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द जमींदारा एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड इन द केनलर एरिया ऑफ बीकानेर इन अप्रैल 1929? तो हनुमान सिंह ये नहीं था, आपने ये अपने पिछले वाले में पढ़ा, तो ये लीडर था बीकानेर का। जीवन राम चौधरी इसने नेतृत्व किया था बीकानेर की, ये भी नहीं था। अपने इसको प्रेसिडेंट बताना है इस क्वेश्चन। गंगा सिंह, तो ये इसका आंसर नहीं था। अपने गंगा सिंह उसमें राजा था। दरबारा सिंह ये इसका राइट आंसर होगा। आपने दरबारा सिंह, तो ये रोंग है, ये रोंग है, ये रोंग है। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि ये कब हुआ था। तो अपने ये गंग नहर क्षेत्र था, यानी कि केनल एरिया था। गंग नहर क्षेत्र में किसान आंदोलन बीकानेर का प्रथम आंदोलन चालू हुआ था। गंग नहर क्षेत्र में अपने बीकानेर का जो प्रथम आंदोलन था वो यहाँ से चालू हुआ, मतलब शुरुआत यहाँ से हुई बीकानेर किसान आंदोलन में फर्स्टली। और ये अपने जो जमींदारा फाउंडेशन था, ये अपने 20 अप्रैल 1929 को बंदा था। और इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे अपने दरबारा सिंह, इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, ये इसके अपने प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे अपने प्रथम अध्यक्ष? जब ये दरबारा सिंह। तो अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं कि महाजन ठिकाने में किसान आंदोलन का प्रमुख कारण क्या था? विच वॉज द मेन कोज ऑफ पीसेंट मूवमेंट इन महाजन ठिकाना? तो पहला था अपने अनुचित लगान, ये भी इसका मेन कारण था। दूसरा था बेगार, ये भी था। भूंगा कर भी था। तो उपरोक्त सभी अपना सही आंसर होगा। ये तीनों अपने इसके आंदोलन के महाजन ठिकाने के थे। जो महाजन ठिकाना था इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये क्या था? अपने महाजन ठिकाना था बीकानेर रियासत का सबसे बड़ा व प्रथम श्रेणी ठिकाना था। किसका था? अपने प्रथम श्रेणी ठिकाना था। किसका था? अपने बीकानेर रियासत का। ठीक है, तो अपने बीकानेर रियासत, तो अपने टॉप 25 क्वेश्चन पढ़ लिए। और इसके बाद मैंने इसमें सारे क्वेश्चन का
समरी और जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें थे, आंदोलन, हत्याकांड, सारे इंक्लूड किए हैं। इसके बाद डेफिनेटली आपको इसका बार बार इन क्वेश्चन का रिवीजन करिए, आपका ये जो किसान आंदोलन का जो टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट होता है। थैंक्स। वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।